अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या पहले है ना रेसिप्रोकल इक्वेशन बता देता हूं। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। क्वाड्रेटिक व्युत्क्रम द्विघात समीकरण। व्युत्क्रम द्विघात। अब देखो वैसे आपको व्युत्क्रम समीकरण, द्विघात को हटा दो तो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, व्युत्क्रम समीकरण है। आपको पता है व्युत्क्रम और रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है। x की जगह क्या हो गया 1/x, y की जगह क्या मतलब बस 1 करके नीचे करना होता है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक से नहीं है, 1 डिग्री की हो, 3 डिग्री की हो, 4 डिग्री की हो। इनफैक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक पूरा टॉपिक आता है, उसमें पूरा रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिफाइन कर रखा है। वहां ये डिग्री के बेसिस पे नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब ये इफ यू विल रिप्लेस x बाय 1/x, x की जगह 1/x ले लो तो रेसिप्रोकल इक्वेशन मिल जाता है। अब उससे रूट्स में क्या चेंज आएगा वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे अपन ने x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिखा, यहां से x के दो रूट है, 2 और क्या हो गए 3 हो गए। तो यहां से इसका रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, x को आपने रिप्लेस करा 1/x से, तो ये क्या हो गया 1/x स्क्वायर माइनस 5/x हो गया प्लस क्या हो गया 6 इक्वल्स टू 0। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, x स्क्वायर से, तो इट विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 5x हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से फिर 5 के आपने फैक्टर करे, फैक्टर सेम ही होंगे, x स्क्वायर यहाँ माइनस ये 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट प्लस 6, इसका भी हो गया, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अपन ने कुछ भी नहीं करा है, इसको x की जगह 1/x लिखा है, तो x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर हो गया, 5 है तो 1/x की जगह इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ऑफ कोर्स इट इसीलिए 1 लिखा है, अपन ने चेंज कर दिया, यहाँ x स्क्वायर लिखा है, यहाँ 5x हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, बस इंटरचेंज कर दिया। इसको क्या करा है मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया फिर 6x स्क्वायर हो गया, इसको स्प्लिट करे टर्म, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या हो गया 2x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर दो फैक्टर बने, एक 2x माइनस 1, एक 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू है, एक दोनों को 0 को इक्वल कर दिया 1/2 1/2। यदि इसका क्या मतलब हो गया, एक स्टेटमेंट रेसिप्रोकल इक्वेशन तो समझ गए 1/x से, इसका मतलब इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, इसके रूट क्या हो अल्फा और बीटा हो, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहां पे देखो रेसिप्रोकल इक्वेशन का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख दो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। समझ गए ना, ये x की जगह 1/x स्क्वायर करने से अपने आप दिस इज रेसिप्रोकल इक्वेशन, जो कांस्टेंट है उसके पास x स्क्वायर चला जाएगा, बीच वाली टर्म सेम ही जाएगी, और जहां x स्क्वायर है वहां कांस्टेंट बन जाएगा, इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएंगे, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस समीकरण के जो मूल है वो क्या हो जाएंगे 1/अल्फा 1/बीटा। तो यदि आपके कोई समीकरण दे रखी है ये, इसके मूल क्या हो अल्फा तथा बीटा हो, तो उसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन जो 1x की जगह 1/x रखने से मिली है, उसके मूल क्या हो जाएंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। और अपन ने यहाँ देख भी लिया था, इसके जैसे 2,3 थे, यहाँ इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाई, यहाँ क्या होगा 1/2 और 1/3 होगा, एग्जैक्टली दैट्स इट। अब यहाँ से पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ quadratic equation in particular cases। विशेष परिस्थितियों में द्विघात
समीकरण के लक्षण। एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने हम माना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कोई क्या हो, द्विघात समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। समझ गए ना? हमने मतलब सीधा कोफिशिएंट को क्या मान लिया, ax² abc कोफिशिएंट मान लिया, ये कोई स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण ले लिया। अब यहाँ अपन अलग अलग केसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। केस 1 लिया जब c क्या हो, 0 हो, मतलब व्हेन c इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो भाई ध्यान से देखो, इसमें c यदि 0 हो जाए उस केस में क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहां से x कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ax प्लस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहां से एक मूल क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a। इसका मतलब क्या हो, यदि आपको जैसे कोई इक्वेशन दे दी ना जिसमें क्या हो, c हो ही नहीं, तो c क्या बोल सकते हो, एक मूल क्या होगा उसका 0 होगा और एक क्या होगा, माइनस का b अपॉन a होगा। तो इसका एग्जांपल भले ये तो क्या है, क्या नॉर्मल नॉर्मल चीजें आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया आपने, 2x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन, 3x है, देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो एक मूल क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0, और दूसरा मूल क्या हो गया, माइनस b, b क्या है 3, और ये 3/2, दोनों मूल सीधे निकल गए। अब बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या करा आपने व्हेन b इक्वल्स टू 0, मतलब जब क्या हो, b का मान क्या हो, 0 हो। तो b का मान 0 हो तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें पुट कर दो ax², b है ही नहीं तो c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस c अपॉन a हो जाएगा, और यहां प्लस माइनस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा समान मूल मिलेंगे पर विपरीत चिन्ह के मिलेंगे, मतलब सेम रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन मिलेंगे, क्योंकि c अपॉन a की वैल्यू तो सेम ही रहनी है। अब c अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ लिया कि पॉजिटिव है, c अपॉन है, दोनों सेम मतलब सेम साइन के, मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर आयोटा बन जाएगा, तो भी वो प्लस माइनस बाहर है, तो 5 आयोटा जो भी होगा पेयर्स में मिलेंगे, तो दोनों रूट समान मिलेंगे, पर क्या होगा, उनका साइन अलग अलग होगा। तो यहां लिख सकते हैं समान मूल, विपरीत चिन्ह के समान मूल, विपरीत चिन्ह के समान मूल मिलेंगे, तो समान, पर उनका साइन क्या होगा, अलग होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इसका एग्जांपल ले लो, 3x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो बीच वाली टर्म है ही नहीं, ये इनकम्प्लीट अपूर्ण द्विघात समीकरण है, तो सीधा यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, उसके ऊपर रूट लगा प्लस माइनस, तो एक हो गया पॉजिटिव 2/3 और एक क्या हो गया, नेगेटिव 2/3। तो बोल सकते हैं ना, दो आपको समीकरण मिली है जिसमें वैल्यू समान है पर चिन्ह क्या है, विपरीत है। यहाँ +2 होता तो क्या हो जाता, +2 हो जाता, यहाँ आयोटा आ जाता, दैट्स इट। तो भी ये इसकी वैल्यू भी क्या होती है, √2/3 आयोटा, इसकी -√3/2 आयोटा। इज दैट क्लियर? अब बात है a और b, अब तीनों को 0 कर दो, ठीक है, b सॉरी दोनों को 0 कर दो, b और c। स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान रखना वही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करा, सेकंड की जगह क्या करा, आपने थर्ड केस ले लिया। थर्ड केस क्या होगा बताओ, थर्ड केस में आपने क्या करा है, b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको ax² इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 बस। तो क्या हो जाएगा, दोनों मूल क्या होंगे, दोनों रूट, बोथ रूट्स आर 0। तो जो दोनों मूल है वो क्या होंगे, 0 होंगे,
दोनों मूल क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। मैंने बोला है कभी भी एक रूट मत बोलना, दो बोलना, दोनों इक्वल बोलना। तो यहाँ इसका तो अब एग्जांपल लिए 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है 0 और x की वैल्यू 0, दोनों सेम है। अब देखो उसके बाद थर्ड केस लेते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ लेते हैं। जब इक्वेशन में क्या हो जाए, व्हेन C और A क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। C और A इक्वल हो गया, उसका क्या मतलब है, A इक्वल टू C। इसका मतलब आपको पता है अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, C अपॉन A होता है, वी नो दिस। तो अल्फा और बीटा यदि C अपॉन A क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगी। मतलब एक मूल है वो दूसरे मूल का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा या व्युत्क्रम होगा। तो एक मूल क्या होगा, दूसरे मूल का व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम होगा। वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड रूट, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड रूट। इज दैट क्लियर? जो एक मूल है वो सेकंड का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। किसको इक्वल रखना है बताओ, ए को और सी को। समझ में आ रहा है ना, ये अल्फा डॉट बीटा लिखा आपने सी अपॉन ए। तो यहां पे इसका एग्जांपल देख लो, 2x स्क्वायर ले लिया प्लस आपने ले लिया 3x ले लिया और यहाँ क्या ले लिया 2 इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक बी स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, 4ac इमेजनरी बन रहा है, चलो बन रहा है, बस दिक्कत तो नहीं थी, बट क्यों ये दिक्कत नहीं। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो या दैट वुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है, a c दोनों की वैल्यू क्या है 1 1 है। तो इसको सॉल्व करो फिर। अब ये भी आपके सीधी नहीं हो रही है सॉल्व, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजंट वर्किंग फॉर दिस, तो कुछ नहीं है, इसको फिर बना दो और क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो सीधा। माइनस बी क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, माइनस 4ac क्या 4 रहा, अंडर रूट अपॉन क्या हो गया 2a, तो 1 हो गया आपका। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस माइनस और इसका हो गया √5 और √5/2 हो गया और इसका क्या हो गया, बहुत ही बुरा एग्जांपल लिया अपन ने, तो वैसे है एक दूसरे का रेसिप्रोकल, वो टेंशन नहीं है। तो एक रूट क्या हो जाएगा -3 प्लस -3/2 प्लस √5/2 हो गया और दूसरा क्या हो गया -3/2 माइनस √5/2 है। अब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या फिर वो एक ही बात होगी, अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाए 1 आ जाए। तो एक बार ये लिया -3 इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो समझ गए ना, ये 3/2 का कर दो स्क्वायर, फिर माइनस क्या करा 5/2 का क्या करा स्क्वायर करा। ये अपन को यदि 1 आ जाए तो बोल देंगे एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है। तो इसका क्या हो गया 9 हो गया, अपॉन क्या हो गया 4 हो गया, माइनस क्या हो गया √5 का तो 5 हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया 4 हो गया। तो देखो ये 4/4 क्या आ गया 1 आ गया। इज दैट क्लियर ना? तो इस एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है। तो जब a और c क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो वन रूट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर रूट। इज दैट क्लियर? समझ गए ना? इसका एग्जांपल अपन को ऐसे फॉर्म करना था कि जैसे 2 2 कर लेते ना, ज्यादा इजी पड़ता। कैसे? इक्वेशन भी तो बना सकते हैं भाई। आपने एक रूट ले लिया, ये तो आपने 2x - 1 ले लिया, 2x - 1, तो यहाँ एक रूट मिल रहा था 1/2 और दूसरा समझ लो यहाँ, तो समझ गए ना, एक में 1/2 मिल रहा है, एक में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो इसको फिर इक्वेशन बना के लिख दो, 2x स्क्वायर फर्स्ट को फर्स्ट से करा 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का x माइनस ये 3x हो गया प्लस 2, दैट्स इट। इसके करो, देखो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रही है 2 और 1 से, तो फिर ये बनेगा और फिर वापस क्या हो जाएगा x = 1/2 x = 2। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे देख लो इक्वल है, a और ये c इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ वाला केस। फिफ्थ वाला केस क्या है, ये थोड़ा सा इसको चेंज करा, a प्लस बी, व्हेन a प्लस बी a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। जब a प्लस बी क्या हो जाए
ए प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस केस में आपको पता है कि ए और सी का साइन ऑपोजिट होगा, समझ गए ना। तो यहां से आपको पता है अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, ये सी अपॉन ए होता है। तो आपने ए की वैल्यू लिखी माइनस सी, तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल भी होगा और साथ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस बार आपने इसका एग्जांपल अपन लेते हैं 3x माइनस 1 और एक प्लस प्लस का साइन कर दो, तो ये 3x माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। तो एक बार प्लस माइनस का 3 हो गया और एक बार प्लस का, एग्जैक्टली। तो इसको सॉल्व करके इसको फिर एक सेकंड के ऊपर लिख देते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल है ना पहले बना रहे हैं रूट, फिर अपन एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो ये 3x स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या हो गया, माइनस का x और प्लस का 9, तो 8, एक सेकेंड, यस 9, और ये प्लस का आपका 8x हो गया और माइनस का क्या हो गया 3 इक्वल टू 0। तो देख लो a और c क्या है, समझ गए ना, a प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, या फिर दोनों में बस साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ से दो रूट आ गए, एक क्या आ गया 1/3 और दूसरा क्या आ गया -3 आया। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, माइनस, समझ गए ना, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, दोनों का जो गुणनफल है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तथा क्या होगा, विपरीत चिन्ह का होगा। इफ दिस इज पॉजिटिव इट वुड बी नेगेटिव एंड इट इज नेगेटिव देन दैट वुड बी पॉजिटिव। सो अपन ने 5th पढ़ लिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट केस 6th। अब देखो ये थोड़ा सा वियर्ड केस है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये चीजें सही नहीं है। वापस लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है। यदि यहाँ पे बोल दे इफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए 0 होना मतलब बात क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं उस केस में, समझ गए ना। तो फिर भी सोच लिया ए क्या है आपका 0 है, तो a 0 है, तो इससे यदि इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन निकाले तो रेसिप्रोकल इक्वेशन आपको पता है क्या मिलेगा, cx स्क्वायर bx प्लस a इक्वल टू 0। अब तो सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें। और इस केस में a 0 है, मतलब पहला जो केस करा था उसका c 0 हो जाएगा, वही बात हो गई। तो इसमें a 0 करा तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, cx प्लस b इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहां से एक रूट मिल जाएगा x इक्वल टू 0 और एक रूट मिल जाएगा क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, एक मिलेगा -b/c मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका रेसिप्रोकल इक्वेशन का और जो नॉर्मल जिसकी वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है उनमें एक रिलेशन है कि यदि नॉर्मल इक्वेशन का रूट अल्फा है तो रेसिप्रोकल का क्या हो जाएगा 1/अल्फा, समझ गया ना, रूट में भी वही सेम सिचुएशन होता है। तो यदि इसका इस केस में a 0 है तो अपन ने उसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन निकाली और रेसिप्रोकल इक्वेशन का एक मूल 0 होगा, तो इसको समझ लिया इक्वेशन 1, इसका समझ लिया क्या, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का एक मूल 0 है, तो इक्वेशन 2 की रेसिप्रोकल ये है ना भाई, यहाँ पे x की जगह 1, तो समझ गया ना, इसकी रेसिप्रोकल ये है, इसकी रेसिप्रोकल ये है, ऐसे इंटरचेंज भी होगी। तो इसका एक मूल 0 है तो इसका एक मूल क्या होगा, 1/0 होगा, तो मतलब इसका एक मूल क्या होगा, अनंत होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 का एक मूल क्या होगा, मूल अनंत होगा। अनंत मतलब क्या होगा, अनंत होगा। वन रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? तो अब देखो फिर आपने 6 पढ़ लिया, 7th में हमने लेट कर लिया कि a और b दोनों क्या है, 0 है। ये भी आपके इमेजिनरी चीजें ही चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और कंडीशन डाल दी इफ a और b दोनों ही 0 कर दिए। तो अब अपन क्या करो, इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन निकालो। ये क्या है, आर ई मतलब रेसिप्रोकल इक्वेशन है, व्युत्क्रम समीकरण है। वो क्या मिलेगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में आपको पता है b और a दोनों 0 है, तो समझ गए ना, b और a 0 है, तो आपको ये समझ ली इक्वेशन 1 और एक समझ ली क्या, इक्वेशन 2।
तो दोनों इसके समझ लो दो रूट, जब आपको पता है ना सेकंड केस बी और थर्ड था आई गेस, बी और सी दोनों जीरो हो जाए तो इसमें क्या होगा, सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों रूट क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। तो इसके क्या होंगे, समीकरण दो के दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, शून्य होंगे, जीरो होंगे। तो आपको पता है इसकी व्युत्क्रम ये है ना भाई, इसकी व्युत्क्रम ये है, इसकी व्युत्क्रम ये है, तो समीकरण एक के जो दोनों मूल है वो क्या होंगे, अनंत होंगे। तो यहां पे फिर हो जाएगा समीकरण एक के, समीकरण एक के दोनों मूल अनंत होंगे। अब देखो आपने सिक्स्थ पढ़ लिया, सेवंथ पढ़ लिया, एट से पहले ना एक सर्व समीका किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं बता देता हूं थोड़ा, दैट इज यूजफुल। आइडेंटिटी बोलते हैं जो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। यहां से एक छोटा सा बीच में समझा रहा हूं, आइडेंटिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्व समीका। सर्व समीका, सर्व मतलब हमेशा, समीका जो क्या हो जाए, हमेशा सही हो जाए। जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, ये होता है एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए होगी, मतलब इक्वल टू साइन के इस साइड और इक्वल टू इस साइड, और दोनों चीजें क्या हो, सेम हो, तो मतलब यहाँ एक्स कुछ भी रख दो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी कोई भी वैल्यू। वैसे आपको पता है ना, इससे ये आई है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको इससे ये ले आते हैं, तो ये आपका हो गया एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए हो गया। तो यहाँ पे देखो एक्स से करा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स हो गया, और क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया ना, इससे ये आ गया, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है। और मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ भी लो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये चीज और ये चीज क्या है, एक ही चीज है। तो जैसे आपने लिख दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लिख दिया, और चलो मैं ए की अलग अलग वैल्यू एक्स की, यहाँ तो ए दे रखा है, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। ये 2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया x प्लस 2 और ये x माइनस 2 लिख दिया। अब इसमें जैसे x 0 लिखो, x 0 से यहाँ क्या होगा, माइनस 4 हो जाएगा, और वहां भी क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। x 1 लिखा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से 1 स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, और x यदि वहां 1 लिखा तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस 3। इज दैट क्लियर ना? तो आइडेंटिटी मतलब क्या हो जाएगा, x की हर एक वैल्यू के लिए क्या हो, सही हो। अब अगला केस लेते हैं, इसका 7 हो गया ना, नाउ वी विल डिस्कस 8, जिसमें क्या हो जाए, a और b और c सब जीरो हो जाए। अब उसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं, पर अपन को ऐसा नहीं सोचना, इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो इसमें क्या हो गया, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, तो मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो, हर वैल्यू को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। उस केस में ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 इज, समीकरण 1 है वो क्या है, वो असमीका, सर्व समीका सॉरी है, तथा x के प्रत्येक मान को संतुष्ट करेगी, So equation 1 is what? It is an identity and it will satisfy all the values of x, no matter what value of x you will pick, because a 0 b 0 c equals to 0। तो यहाँ कुछ भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये सारे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। इसके बाद अपन आगे क्लास नेक्स्ट